नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक बयान पर देश की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता उद्धव ठाकरे के बयान पर अब बीजेपी को घेर रहे हैं। और इस कड़ी में अब शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने यह भी कहा कि ये सही है कि ये सिर्फ शिवसेना के साथ नहीं हुआ है, बल्कि जो भी बीजेपी के साथ चला गया था उन सभी पार्टियों का यही हाल हुआ था, उन सभी को उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। संजय राउत ने आगे ये भी कहा कि बाबरी के बाद हिंदुस्तान में हमारी एक लहर थी। अगर हम उस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ते तो देश में हमारा यानी शिवसेना का पीएम होता, लेकिन हमने बीजेपी के लिए सब कुछ छोड़ दिया। ये अब शिवसेना के सांसद संजय राउत बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस तरीके से हिंदुत्व के साथ समझौता बीजेपी ने नहीं बल्कि शिवसेना ने किया है। और ये सवाल लगातार महाराष्ट्र की सत्ता में भी गूंज रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी थी, हिंदुत्व की छवि थी, लेकिन किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार बनाकर यानी एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके शिवसेना ने अपनी विचारधारा से ही समझौता कर लिया। शिवसेना अब मराठी मानुस की कल्पना नहीं कर रही है। शिवसेना अब मराठी लोगों के बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि अल्पसंख्यक वोट बैंक बटोरने का जरिया शिवसेना की ओर से खोजा जा रहा है। और यही महाराष्ट्र में शिवसेना की सच्चाई है, जिसका खामियाजा महाराष्ट्र में शिवसेना को तमाम जो चुनाव वहां हो रहे हैं उसमें भुगतना पड़ रहा है। और न सिर्फ संजय राउत की तरफ से ये बयान दिया गया है, बल्कि एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक की ओर से भी सियासी बयानबाजी इस पूरे मामले पर की गई है। नवाब मलिक ने कहा है कि दरअसल ये सच्चाई है कि देश में बीजेपी जिन दलों के साथ जाती है वो धीरे धीरे सारे दल को हड़प कर उन्हें खत्म कर देती है। तो ये बयानबाजी अब उद्धव ठाकरे के उस बयान की बात हो रही है, जिसमें उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोला था और कहा था कि बीजेपी से गठबंधन में हमने 25 साल बर्बाद किए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ सत्ता के लिए है, लेकिन वहीं बीजेपी ने इस पर करारा पलटवार किया है और कहा है कि हमें हिंदुत्व का पाठ शिवसेना ना पढ़ाए तो बेहतर होगा। लगातार आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला है, लेकिन आखिर हिंदू और हिंदुत्व की बात सबसे पहले किसने की? जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने राजस्थान के जयपुर में जो रैली महंगाई पर हुई थी, उसमें सबसे पहले देश की जनता को हिंदू और हिंदुत्व में अंतर समझाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी हिंदू नहीं है, हिंदुत्व है। वो ऐसी पार्टी है जो पीछे से पीठ में छुरा खोपती है, हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व नहीं है। इस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी की ओर से की गई है। यानी राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग कर देख रहे हैं, और जहां एक तरफ वो खुद को हिंदू बता रहे हैं, तो वहीं हिंदुत्व को वो कहीं ना कहीं आतंक करार दे रहे हैं। इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई थी, और अब उन्हीं की भाषा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी बोल रहे हैं, और इसके चलते वो बीजेपी को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 25 साल बीजेपी से गठबंधन करके हमने बर्बाद किए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ये सब कुछ आखिर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना था। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी उद्धव ठाकरे को चाहिए थी, जो कि आज महाविकास आघाड़ी सरकार में वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं, और मुख्यमंत्री की कुर्सी का ही ये सब कुछ लालच है जो आज इस तरीके की बयानबाजी करने पर उद्धव ठाकरे को मजबूर कर रहा है। क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की क्या विचारधारा थी, वो शिवसेना की किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, किस तरीके से शिवसेना हिंदुत्व की पार्टी कही जाती थी, लेकिन आज वही शिवसेना पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो शिवसेना कभी हिंदुत्व की पार्टी होती थी, आज वो इस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व में अंतर समझा रही है और इस तरीके से बीजेपी पर निशाना साध रही है। लेकिन इस पर अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इन तमाम
पार्टियों पर पलटवार किया है, महाविकास आघाड़ी को जवाब दिया है और ये कहा है कि बीजेपी ने हिंदुत्व के साथ साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भूमिका निभाई है। बीजेपी ने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, बल्कि मुझे लगता है कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ा है। उन्हें दोबारा बीजेपी के साथ आने के बारे में सोचना चाहिए। ये साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की ओर से कहा गया है। तो लगातार अब कहीं न कहीं ये सियासी बयानबाजी का दौर महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। लेकिन श्वेता भट्टाचार्य जो कि एक जर्नलिस्ट है, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कुर्सी की तलब इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि अपने पिता के फैसले पर उठाना पड़ जाए, बाकी राजनीति अपनी जगह है। यानी आज अगर उद्धव ठाकरे ये बयानबाजी कर रहे हैं कि शिवसेना ने 25 सालों तक जो बीजेपी के साथ गठबंधन किया उसमें शिवसेना बर्बाद हो गई, यानी बाला साहेब ठाकरे के वक्त भी इस तरीके से उनके फैसलों पर उद्धव ठाकरे सवाल उठा रहे हैं, इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि दरअसल राजनीति के लिए बीजेपी ने हिंदुत्व का इस्तेमाल किया है। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। उनकी पार्टी राज्य के बाहर अपना प्रचार करने की अब कोशिश करेगी और उनका लक्ष्य राष्ट्र भूमिका हासिल करने का होगा। आखिर ये सब कुछ बयानबाजी क्यों की जा रही है? मकसद साफ है, 2024 लोकसभा चुनाव, और इसमें लगातार संजय राउत के जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर संजय राउत की ओर से कई बार ये कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं तो क्यों प्रधानमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं बन सकते हैं क्या? इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है और माना जा रहा है कि ये जो बयान उनके तरफ से आ रहे हैं कि राष्ट्रीय भूमिका अब शिवसेना हासिल करेगी और बाहर महाराष्ट्र से चुनाव प्रचार किया जाएगा। इस तरीके की बयानबाजी साफ तौर पर बताती है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार उन्होंने बनाई है, शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया है, लेकिन अब जो चुनाव लगातार महाराष्ट्र में हो रहे हैं उसमें लगातार मुश्किलें शिवसेना के लिए बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आने वाले वक्त में बीएमसी का चुनाव भी महाराष्ट्र में होगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गठबंधन ये हुआ है इसका खामियाजा बीएमसी चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। तो अब शिवसेना की कोशिश ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव को कहीं ना कहीं एक टारगेट के तौर पर रखा जाए, तमाम अलग अलग पार्टियों से गठबंधन किया जाए और उनके साथ बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। तो इस तरीके की ये कोशिश है जिस कड़ी में ये लगातार सियासी बयानबाजी का दौर महाराष्ट्र में चल रहा है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग सिकुड़ गया है क्योंकि अकाली दल और शिवसेना जैसे पुराने सहयोगी पहले ही उससे बाहर निकल गए हैं। तो ये बयानबाजी की जा रही है। हालांकि इससे पहले भी महाराष्ट्र में गठबंधन की जो सरकार चल रही है उस पर बीजेपी ने कई बार निशाना साधा है। यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में जब महाराष्ट्र गए थे, मुंबई पहुंचे थे, तो वहां उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार को 3 पहियों की सरकार करार दिया था और ये कहा था कि तीनों ही पहिए अलग अलग दिशा में चल रहे हैं और तीनों ही पहिए फिलहाल इस सरकार के पंचर हो चुके हैं। तो साफ तौर पर निशाना जो है वो कई बार महाविकास आघाड़ी सरकार पर साधा गया है क्योंकि शिवसेना ने कहीं ना कहीं अपने आप को इस गठबंधन में पूरी तरीके से धूमिल कर लिया है। ये चुनाव नतीजे साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। अब शिवसेना के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। बीजेपी के साथ गठबंधन करे तो कैसे करे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और शिवसेना को नकार रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन करने से शिवसेना के साथ इनकार कर दिया। तो फिलहाल शिवसेना के पास कोई रास्ता नहीं है और यही वजह है कि इस तरीके की बयानबाजी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि शिवसेना ने हिंदुत्व को नहीं बल्कि बीजेपी को छोड़ दिया है, लेकिन उद्धव ठाकरे के भाई जो राज ठाकरे हैं, जो मनसे प्रमुख हैं, उनकी तरफ से बार बार इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे की आलोचना की गई है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके शिवसेना की जो विचारधारा थी, पार्टी की जो विचारधारा थी, उसे धूमिल करने का काम उद्धव ठाकरे के द्वारा ही किया गया है क्योंकि अब पार्टी हिंदुत्व की नहीं रही है। अब पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा पर काम कर रही है। वहां लगातार अल्पसंख्यकों की वोट साधने के लिए हिंदुत्व पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। ये लगातार हम महाराष्ट्र में देख भी रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना काल के वक्त भी कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ अन्याय किया गया। जहां ईद और मुहर्रम जैसे त्योहारों पर
खुली छूट दी गई तो वहीं मंदिरों के कपाट बंद रखे गए। तो ये तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से शिवसेना की जो विचारधारा है, शिवसेना की जो एक कहीं ना कहीं पहचान थी, वो अब पूरी तरीके से मिट चुकी है। और शिवसेना जिसका आज नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और ये हम सब जानते हैं कि फिलहाल शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब विचारधारा भी कांग्रेस और एनसीपी की अपना चुकी है। अगर शिवसेना ऐसा नहीं करेगी तो जाहिर तौर पर जो सत्ता का लालच है, जो कुर्सी की कहीं ना कहीं ललक है, वो अब हाथ से छूट सकती है। और यही वजह है कि इस तरीके की बयानबाजी कर अब बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है और बीजेपी को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। लेकिन वहीं जो बीजेपी के साथ गठबंधन करके दल बैठे हुए हैं, यानी केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, उन्होंने साफ तौर पर जवाब देते हुए ये कहा है कि बीजेपी ने हिंदुत्व के साथ साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भूमिका निभाई है। ये उद्धव ठाकरे और शिवसेना को नहीं भूलना चाहिए। आज जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं देश के लोगों को, तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी की ये भाषा है जिसका इस्तेमाल उद्धव ठाकरे के द्वारा किया गया है। तो ऐसे में अब शिवसेना भी कहीं ना कहीं अब लोगों के सवालों में फंस चुकी है। लगातार सोशल मीडिया यूजर्स अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना के सांसद संजय राउत और एनसीपी नेता नवाब मलिक को टारगेट कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।